वेलकम टू द चैनल। क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं इन वर्ड्स में, जैसे कि इवन, इवन इफ, इवन आफ्टर, इवन व्हेन और इवन दो? तो आज की क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम इवन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि इवन जब अकेला आता है तो फिर इसका क्या मतलब होता है, और इवन के साथ जब अदर वर्ड्स ऐड हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि इफ, आफ्टर, व्हेन, दो, तब इनका मतलब क्या होता है और इनका हम यूज़ कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है इवन। इसका मतलब होता है यहाँ तक के या फिर बी। सिर्फ मतलब को नहीं देखिए बल्कि सिचुएशन को समझिए। लोग क्या करते हैं, इसका मतलब रट लेते हैं, वो सिचुएशन को नहीं समझ पाते। तो देखिए, इवन का यूज़ हमें वहाँ पे करना है जहाँ पे कोई हैरानकुन कोई चीज़ हो जाए, उसे दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं इवन का। जैसा कि हम बोलते हैं ना कि उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा, मतलब आप यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? आप यहाँ पे ज़ोर देना चाहते हैं इस बात पे कि पानी तो नॉर्मल है, हर कोई पूछ लेता है, लेकिन इसने मुझे पानी भी नहीं पूछा। ये चीज़ आपके हैरानकुन थी, तो इस सिचुएशन में आपने इवन का यूज़ किया। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी इंग्लिश बोलता है। तो इस सेंटेंस के शुरू में देखिए क्या वर्ड आया है, यहाँ तक के। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें इवन का यूज़ करना है, लेकिन अगर आप सिचुएशन को समझकर इवन का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आमतौर पे लोगों का ख्याल क्या होता है कि इंग्लिश बोल रहा है कोई बड़ा इंसान होगा, कोई एजुकेटेड पर्सन होगा, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसका बेटा भी इंग्लिश बोलता है। मतलब ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई ऐसे किसी का बच्चा भी इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इवन का और हम बोलेंगे इवन हिज चाइल्ड स्पीक्स इंग्लिश। इवन हिज चाइल्ड स्पीक्स इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझे सॉरी बोलने के लिए कॉल भी नहीं की। देखिए, अब सिचुएशन समझिए। मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई है और आप बोल रहे हैं कि घर आना तो छोड़ो, बात करना तो छोड़ो, उसने मुझे सॉरी बोलने के लिए कॉल भी नहीं की। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन अनएक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इवन का। तो सेंटेंस होगा, ही डिड नॉट इवन कॉल मी टू से सॉरी। उसने मुझे सॉरी बोलने के लिए कॉल भी नहीं की। ही डिड नॉट इवन कॉल मी टू से सॉरी। यहाँ पे हम लोगों ने इवन का यूज़ मुख्तलिफ जगहों पे किया है। एक सेंटेंस में हमने इवन का यूज़ सब्जेक्ट से पहले किया है और एक सेंटेंस में हमने इवन का यूज़ वर्ब से पहले किया है। तो अब हमें कैसे पता चले कि इवन का यूज़ हमें कहाँ पे करना है? तो देखिए, सेंटेंस में इवन की प्लेसमेंट करते हुए हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप किस बात पे जोर देना चाहते हैं। अगर आप सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं तो इवन का सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे, और अगर आप वर्ब यानी कि एक्शन पर जोर देना चाहते हैं तो आप इवन का यूज़ वर्ब से पहले करेंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है, यहाँ तक के उसने भी मेरी मदद की, और दूसरा सेंटेंस है, उसने तो मेरी मदद भी की। तो पहले वाले सेंटेंस में आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आप सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं या फिर आप एक्शन पे जोर देना चाहते हैं। देखिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें आपके कुछ दोस्त हैं, उन्होंने आपकी हेल्प की, लेकिन एक पर्सन उनमें से ऐसा था जो आपका दोस्त नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आपकी हेल्प की। तो यहाँ पे आप इस चीज़ पर जोर देना चाहते हैं कि बाकी लोगों ने तो मेरी हेल्प की, वो तो ठीक है, लेकिन उसने भी मेरी मदद की। मतलब यहाँ पे हम सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं और हम इवन को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और हम बोलेंगे इवन ही हेल्प्ड मी। यहाँ तक कि उसने भी मेरी मदद की, इवन ही हेल्प्ड मी। दूसरा सेंटेंस है, उसने तो मेरी मदद भी की, मतलब उसने और भी मेरा साथ दिया और इसके साथ मेरी मदद भी की। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं एक्शन पे, तो यहाँ पे इवन जो है वर्ब से पहले आएगा। तो हम लिखेंगे ही इवन हेल्प्ड मी। उसने तो मेरी मदद भी की, ही इवन हेल्प्ड मी। नेक्स्ट है इवन इफ। इसका मतलब होता है भले ही या चाहे। ये शर्तिया जुमले होते हैं, क्योंकि इवन के साथ क्या लग गया है, इफ, और जब इफ लग जाता है तब ये
शर्त को दिखाता है, चाहे ऐसा हो मैं फिर भी ऐसा करूंगा। इसमें सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सेंटेंस का एक हिस्सा शर्त दिखाएगा और दूसरा हिस्सा उसका रिजल्ट। यानी अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तब हम यहाँ पे इवन के साथ इफ का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है, भले ही बारिश हो जाए हम पिकनिक पर जाएंगे। देखिए सिचुएशन को समझिए कि बारिश हुई नहीं है, हम बस एक कंडीशन रख रहे हैं कि अगर बारिश हो गई तो भी हम पिकनिक पर जाएंगे। तो सेंटेंस का पहला हिस्सा है भले ही बारिश हो जाए, ये एक कंडीशन है, और दूसरा हिस्सा हम पिकनिक पर जाएंगे, ये इसका रिजल्ट है। तो जब भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं और इसमें कंडीशन रखी जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इवन के साथ इफ का यूज करते हैं। तो भले ही बारिश हो जाए, इसके लिए हम बोलेंगे इवन इफ इट रेन्स, हम पिकनिक पर जाएंगे। वी विल गो टू द पिकनिक, वी विल गो टू द पिकनिक। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इवन इफ इट रेन्स वी विल गो टू द पिकनिक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, भले ही वो माफी मांगे मैं उसे माफ नहीं करूंगा। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यहाँ तक कि अगर वो माफी भी मांगता है तो भी मैं माफ नहीं करूंगा। तो भले ही वो माफी मांगे, इसके लिए हम लिखेंगे इवन इफ ही सेज सॉरी, इवन इफ ही सेज सॉरी, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। आई विल नॉट फॉरगिव हिम, आई विल नॉट फॉरगिव हिम। तो सेंटेंस कंप्लीट बनेगा इवन इफ ही सेज सॉरी आई विल नॉट फॉरगिव हिम, इवन इफ ही सेज सॉरी आई विल नॉट फॉरगिव हिम। तुम चाहे फ्लैट ही क्यों ना ले लो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर नहीं आएगा। Even if you purchase a flat, your friend will not come to your house। तो even का मतलब होता है भले ही या फिर चाहे। आप इवन इफ को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इवन का मतलब होता है यहाँ तक के और इफ का मतलब होता है अगर। तो इवन के साथ जब इफ ऐड हो जाता है तो मीनिंग क्या निकलते हैं, यहाँ तक के अगर, मतलब यहाँ तक कि अगर ऐसा होता है तो भी ऐसा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हमें यूज कर लेना है इवन इफ का। नेक्स्ट है इवन व्हेन। देखिए इवन का क्या मतलब होता है, यहाँ तक के, और व्हेन का मतलब होता है जब। तो जब दोनों साथ में मिल के आएंगे तो कंप्लीट मीनिंग होगा यहाँ तक के जब। इवन के साथ जब व्हेन लग जाता है तो ये किसी टाइम को दिखाता है कि जब ऐसा होता है तब भी ऐसा होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ तक कि जब वो बीमार था तब भी वो काम पर गया। यहाँ पे आप किसी सिचुएशन या किसी टाइम की बात कर रहे हैं कि जब वो बीमार था तब भी वो काम पर गया। तो यहाँ तक कि वो बीमार था, इसके लिए हम लिखेंगे इवन व्हेन ही वॉज सिक, तब भी वो काम पर गया। ही वेंट टू वर्क, ही वेंट टू वर्क। इवन व्हेन ही वॉज सिक ही वेंट टू वर्क। यहाँ तक कि वो जब परेशान होती है तब भी मुस्कुराती है। इवन व्हेन शी इज सैड शी स्माइल्स। इस सेंटेंस को कोई इस तरह से भी बोल सकता है जैसे वो तब भी मुस्कुराती है जब वो परेशान होती है। तो इस सेंटेंस में यहाँ तक हमने यूज नहीं किया, बस हम सिचुएशन को समझकर इवन व्हेन का यूज करेंगे और बोलेंगे शी स्माइल्स इवन व्हेन शी इज सैड। तो जब भी आपके सेंटेंस में यहाँ तक के जब या फिर इसी तरह की सिचुएशन होती है कि जब ऐसा होता है ना तब ऐसा होता है, मतलब सिचुएशन रियल होती है, तब आपको वहां पे इवन व्हेन का यूज कर लेना है। देखिए इवन इफ और इवन व्हेन में यही फर्क होता है कि इवन इफ का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे रियल में ऐसा नहीं होता, बस हम फर्ज करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भी ऐसा होगा। और इवन व्हेन का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे रियलिटी होती है कि जब ऐसा हुआ था ना तब भी ऐसा हुआ था, जैसे वो बीमार था ना तब भी वो काम पर गया, मतलब रियलिटी में ये हो चुका होता है। नेक्स्ट है इवन आफ्टर। इसका मतलब होता है यहाँ तक के, इसके बाद भी या फिर के बावजूद भी। यहाँ तक के ये मैं तमाम यूजेस में लिख रही हूँ, ये आपके सेंटेंस में साइलेंट भी हो सकता है, क्योंकि इवन का मतलब होता है यहाँ तक और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। दोनों जब साथ में मिल जाएंगे तो मीनिंग निकलेंगे यहाँ तक और इसके बाद भी, या फिर यहाँ तक के इसके बाद भी। तो ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, यहाँ तक के सेंटेंस में साइलेंट भी रह सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे कि देखिए खबरदार करने के बाद भी उसने वही गलती की। आप देखिए इस सेंटेंस में यहाँ तक के नहीं यूज हुआ, लेकिन इस सेंटेंस को हम
ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ तक के खबरदार करने के बाद भी उसने वही गलती की। उर्दू का सेंटेंस आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों की ट्रांसलेट सेम होगी। यहाँ पे इवन आफ्टर का यूज होगा, तो सेंटेंस हो जाएगा इवन आफ्टर बीइंग वार्न्ड ही मेड द सेम मिस्टेक। इवन आफ्टर बीइंग वार्न्ड ही मेड द सेम मिस्टेक। तो दूसरा मौका मिलने के बाद भी उसने खुद को नहीं बदला। यहाँ पे सेंटेंस की सेंस को समझिए। इस सेंटेंस में यहाँ तक के छुपा हुआ है। नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं, यहाँ तक के दूसरा मौका मिलने के बावजूद भी उसने खुद को नहीं बदला। तो यहाँ पे भी हम इवन आफ्टर का यूज करेंगे और बोलेंगे इवन आफ्टर गेटिंग अ सेकेंड चांस ही डिड नॉट चेंज हिमसेल्फ। Even after getting a second chance, he did not change himself. नेक्स्ट है इवन दो। इवन दो का मतलब होता है हालांकि। ये ऑपोजिट रिजल्ट शो करता है जो सिचुएशन दी गई होती है उसके। जैसे हालांकि वो बीमार था फिर भी वो काम कर रहा था। अब देखिए, वो बीमार था तो हमें क्या लग रहा था कि वो रेस्ट करेगा, लेकिन वो क्या कर रहा था, काम। तो जो सिचुएशन हमें दी गई थी कि वो बीमार था, इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकला वो बिल्कुल ही ऑपोजिट निकला। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें यूज कर लेना है इवन दो का। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा इवन दो ही वॉज सिक ही वॉज वर्किंग। इवन दो ही वॉज सिक ही वॉज वर्किंग। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही वॉज वर्किंग इवन दो ही वॉज सिक। ही वॉज वर्किंग इवन दो ही वॉज सिक। उर्दू में सेम मीनिंग निकलेगा, लेकिन इंग्लिश में आप सेंटेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। हालांकि वो गुस्से में थी फिर भी उसने उसे माफ कर दिया। देखिए, अब वो गुस्से में थी, हमें तो ये लग रहा था कि ये रिजल्ट निकलेगा कि वो माफ नहीं करेगी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, बिल्कुल ऑपोजिट। गुस्से में होते हुए भी उसने माफ कर दिया। तो यहाँ पे हम इवन दो का यूज करेंगे और बोलेंगे even though she was angry, she still forgave him. Even though she was angry, she still forgave him. आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।